हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज एक जुपिटर का एक डिफरेंट रोल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जुपिटर एट्थ हाउस में जब प्लेस्ड हो किसी भी नेटिव के, तो किस किस्म का रिजल्ट हमें मिलता है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि जुपिटर और एट्थ हाउस दोनों का अलग अलग से क्या इम्पोर्टेंस है। अब जुपिटर देखिए, ग्रहों में हर ग्रह के अपने अपने कुछ नेचुरल कार्य तत्व होते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपना एक एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। तो जुपिटर का एरिया ऑफ ऑपरेशन और जुपिटर की जो क्वालिटीज हैं जो एक इंसान में और उसके आचार में मिलेंगी आपको, तो वो है कि एक ऑनेस्ट, कंपैशन, विजडम, ये सारी चीज़ें एक इंसान में होती हैं। तो धर्म से जुड़ा हुआ इंसान होता है, कंपोज्ड उसका माइंड रहता है। तो ये क्वालिटीज जुपिटर देता है। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड रहता है, और किसी भी चीज़ में हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान जाता है। तो धर्म और ज्ञान, तो ये चीज़ें जुपिटर के मेन मेन कार्य तत्व में आ जाती हैं। और उस दूसरी तरफ आठवां घर देखिए। अब हर घर का एक अपना डोमेन है। तो आठवें घर का जो एक एरिया है, तो वो है कि एक सीक्रेट ऑपरेशंस, हिडन चीज़ें, सडन चीज़ें होना, हैपनिंग ऑफ सडन थिंग्स। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक मेन आ जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आठवें घर से होती है। फिर आठवें घर में और बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। आपके एक्सीडेंट्स जुड़ जाते हैं, आपके कोई क्रॉनिक बीमारियां जुड़ जाती हैं, सर्जरीज जुड़ जाती हैं। फिर ऑकल्ट साइंसेज जो हैं आपकी, मेनली वो देखिए स्पिरिचुअलिटी हो गई, तंत्र मंत्र, हीलिंग हो गई। तो इस किस्म के सारे काम वो आठवें घर में जुड़ जाते हैं। अनकन्वेंशनल काम जो कोई करता है किसी भी फील्ड में, या इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ काम कोई करता है, स्पाइंग करते हैं, तो ये सारे काम आठवें घर से जुड़े हुए हैं। अब जब हम मिलाते हैं इन दो चीज़ों को, तो जुपिटर एज ए प्लेनेट, आपका प्लेनेट है, आपके करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो, तो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो जब आठवें घर में आपके बैठेगा, तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए, एक सिंपल फंडा आप समझो कि जुपिटर आपकी जन्म कुंडली में आठवें घर में बैठा, तो आप कहते हैं क्या क्या रिजल्ट होंगे। क्या आप डिफाइन कर लोगे कि ये चीज़ें कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं, कब होंगी। देखिए वो, अब सारी ज़िंदगी तो वो काम नहीं होता रहता ना। और हर वक़्त जुपिटर 8th के रिज़ल्ट आपको, अगर एक ग्रह की प्लेसमेंट से आप देखो कि जुपिटर मेरा 8th में है, तो मेरे मेरे ज़िंदगी में ये काम होने वाले हैं, ये होता है। कोई भी काम होगा आप उससे लिंक करोगे, ऐसा नहीं होता है। भाई बाकी ग्रह क्या करेंगे फिर वो? अब बाकी ग्रह अपना-अपना काम कर रहे हैं। मिक्स सबका सबका मिला के ही जब एक लाइफ में रिज़ल्ट होता है, तभी लाइफ चलती है, कर्म तभी होते हैं। अब चलता देखो, लाइफ में इवेंट्स कैसे चलते हैं। अब हर ग्रह का अपना अपना रिजल्ट आपको मिलता है आपके इवेंट्स के हिसाब से। तो इवेंट्स आपकी दशा के हिसाब से चलते हैं। तो आपकी दशा जो जो चल रही है उसके हर पड़ाव पे, जब जब आपको जुपिटर और एट्थ हाउस के जो एलिमेंट्स हैं, जो घर हैं, जो नंबर्स हैं, तो जब वो आपके एक्टिव होते हैं एज ए स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, तो तब आपको ये चीज़ें होती हैं। तो उन घरों के हिसाब से वो एक्टिवेट होती हैं चीज़ें। अब उन एक्टिवेटेड चीज़ों में, जो उन एक्शंस में जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जुपिटर का रोल है, तो जब उस जुपिटर आपका जब आठवें में बैठा हुआ है, तो वो कैसी चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा आपको, तब जाके
आपकी इंक्लिनेशन उन चीज़ों की तरफ बनेगी। काम आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी करियर है, कुछ भी है, कैसा रिलेशनशिप है, कुछ भी है, कैसे पैसा कमा रहे हैं, वो लाइफ चलती है। बट ये जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट आपकी उस किस्म की जुपिटर के जो कार्य तत्व हैं, उनके हिसाब से उस काम को करने में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ये कैसे-कैसे किस-किस असेंडेंट के लिए कैसे होता है, वो हम अलग से सेपरेटली आगे डिटेल में देखते हैं। पर होगा जब उस दशा में ये एक्टिवेट होगा, तो बाकी चल रहे कामों में ये इन्वॉल्वमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये चेंज आपको नज़र आएगा। तो शुरू करते हैं हम एरीज़ असेंडेंट से। तो एरीज़ असेंडेंट के लिए आप देखिए जुपिटर 9th और 12th हाउस का लॉर्ड बन जाता है। तो एज़ ए 9th और 12th का लॉर्ड बनकर जब ये 8वें घर में बैठा हुआ है, तो एक इंसान को ना इंट्यूटिव बना देता है। बड़ी अच्छी इंट्यूशन रहती है ऐसे लोगों की। और क्यों? 9th से हायर एजुकेशन का घर है आपका, 12th हाउस आपका स्पिरिचुअल लिबरेशन है। तो ये सारा कुछ आपको ड्रॉ करता है, 8वां घर है। तो ऑकल्ट, तंत्र मंत्र और ऐसी चीज़ों की तरफ आपको ड्रॉ करता है। तो आपके इंटरेस्ट उस तरफ जाते हैं। अब सपोज़ 50 साल की उम्र में हैं आप, अपना काम चल रहा है, करियर चल रहा है, फैमिली बन गई है, सब कुछ है। सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है दैट ड्रॉज़ यू टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या तंत्र मंत्र हीलिंग, उसकी तरफ आपको ड्रॉ करती है। क्योंकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो दिस इज़ हाउ, ये कैसे लिंक होती हैं चीज़ें। तो वो उस लाइफ के उस मोड़ पे जाकर आप स्टडी करना शुरू करते हो कि ये सारी चीज़ें मैं करूँ, या मैं गीता को पढ़ना शुरू करते हैं कि उसको समझूँ क्या बोलती है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, तो उसको आप अपने अंदर इन्वॉल्व करते हो। या फॉरेन लैंड से आप जुड़ जाते हो, किसी ऐसी स्टेज पे जाके आप फॉरेन से जुड़ जाते हो जाकर, 12th हाउस है। तो ऑकल्ट और इन चीज़ों से ना, अभी 12th हाउस है तो कोई कोई एलिमेंट जुड़ेगा ना, सारे के सारे एलिमेंट नहीं जुड़ते हैं। तो कुछ भी है, आप फॉरेन में गए, वहाँ जाके सेटल हो गए, 9-12 जुड़ गया तो आप गए, वहाँ पे जाके सेटल हो गए। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। चीज़ें कुछ ना कुछ जुड़ती हैं, मतलब निकालना पड़ता है। तो ऐसा फ फर्स्ट जो आपका असेंडेंट है एरीज़, उसमें ऐसे आपको फल मिलेंगे, उसकी दशा और भुक्ति में जब ये इन्वॉल्व होगा। अभी टॉरस असेंडेंट के लिए देखिए, जुपिटर आपके 8th और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो ये जब 8th हाउस में आपके जाकर बैठता है, तो देखिए फाइनेंशियल गेन्स आपके हो गए ये। और फाइनेंशियल गेन्स आगे जुड़ता जाके 8वें घर से मीन्स इनहेरिटेंस हो गई, या कोई जॉइंट वेंचर हो गया किसी के साथ, या शेयर्ड एसेट्स हो गए। तो वो वहाँ पे जुड़ता है, तो ऐसी हैपनिंग्स होती हैं। फिर कहीं न कहीं जाके ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग होती है। हुँ? आपकी थोड़ी-सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपका अलग से किसी इंटरेस्ट बन जाता है ऐसे एरिया में। और देखिए नॉर्मल एक इंसान की सोच रहती है कि आगे वाली एज में 50, 60, 70 के बाद जाके ऐसे इंटरेस्ट जागते हैं। नहीं, आई हैव प्रैक्टिकली सीन 22-22, 25-25, 27-27, 28 साल के भी बच्चे, दे आर क्यों? वो दे आर ड्रॉन टू दिस सब्जेक्ट बिकॉज़ कहीं न कहीं उनको कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो यहाँ से ढूँढते हैं। तो सोशल लाइफ़ और जो आपके गेन्स होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा जब इंक्लाइंड हैं आप, तो आप हल ढूँढते हैं स्पिरिचुअल साइड से।
तो किसी भी हैपनिंग की वजह से, चाहे वो सोशल है, चाहे आपकी फाइनेंशियल लॉसेस हैं या फाइनेंशियल आपको अपनी एसेट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपको जब प्रैक्टिकली खुद काम करने से हल नहीं मिलता, तो आप कैसे थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आती है। आठवां घर है, तो छुपा हुआ में भी आपकी एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी हिडन भी रह सकती हैं। सडन इवेंट्स है, 8 11 से जुड़ा हुआ है। अब लाभ भी हो सकता है आपको, और कभी नुकसान भी हो सकता है। बिहाइंड द सीन्स भी आप फाइनेंशियल गेन्स के लिए कुछ काम करते हैं, कोई उल्टी सीधी स्कीम भी लड़ाते हैं, तो ये सारे काम आपके इस एरिया में होता है, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। जेमिनी असेंडेंट के लिए देखिए, जुपिटर 7th और 10th। 7th आपका मैरिज का घर है, 10th आपका करियर है। तो अब इसमें जब 8th हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर, तो कहीं ना कहीं मैरिज आपकी इन्वॉल्व रहती है, आपके रिलेशनशिप्स हो गया, या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, या आपके जो कहीं ना कहीं से कोई सीक्रेट सोर्स से पैसा आता है, कोई पार्टनरशिप है, तो उसमें मैरिज इन्वॉल्व रहती है, या एक बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनरशिप। तो उस बिजनेस पार्टनरशिप या वो लाइफ पार्टनरशिप की वजह से, तो कोई ना कोई आपको जो करियर है वो उससे इन्वॉल्व रहता है। तो करियर एंड मैरिज, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ पे ही देखिए, वहाँ पे एक चेंज आ जाता है, किसी किसी भी टाइम लाइफ में आएगा, कि स्पाउस कोई अचानक से इनहेरिटेंस होती है, या स्पाउस के सोर्स से आपको कहीं ना कहीं से पैसा आता है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में। तो वहाँ पे देखिए करियर शिफ्ट हो जाता है। अब स्पाउस की वजह, स्पाउस के फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट या इनहेरिटेंस या कुछ भी हो, तो उसकी वजह से आपका करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे जुड़ जाती हैं। कैंसर असेंडेंट के लिए देखिए, जुपिटर आपका 6th एंड 9th, ये दो घरों का लॉर्ड है, तो 8th में चला जाता है। तो छठा घर आपकी सर्विसेज होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, 9 आपकी हायर हायर विजडम हो गई। तो ड्यूटी और बिलीफ सिस्टम आपका जो है, तो ये सारा जुड़ जाता है 8वें घर पे। तो स्पिरिचुअल आपकी थिंकिंग, काम कर रहे हैं आप, उस काम में अगर सपोज कोई स्पिरिचुअल टाइप के काम का, या अ, जो अल्टरनेटिव आपके ट्रीटमेंट वाले काम होते हैं, कोई रेकी हुआ, स्पिरिचुअल आपकी हीलिंग हो गई, ऐसे कामों में आप जुड़ जाते हैं। आपका काम आप कर रहे हैं, या इनको ही अपना वोकेशन बना लेते हैं साइड में। क्यों? हायर एजुकेशन भी है, तो सीखते हो आप, उन चीज़ों में इंटरेस्ट जाता है, तो कोई चीज़ अगर सीखनी है तो ऐसे ही सीखते हो। फिर इन इन ऐसे लोगों का ना, फिर चैरिटी के लिए नहीं है, कमाई का साधन के लिए, तो वो जुड़ती है, वो यही चीज़ें सीखेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, उनको अपने धन कमाने का एक ज़रिया बनाएँगे। तो ये इस किस्म के काम जुड़ जाते हैं। और या कोई खुद को ही बीमारी लगती है, तो उसकी वजह से आप सीखते हो। अपना ना तो भला होता है, फिर लोगों का भी करते हो, और पैसा भी आप अर्न करते हो। तो इस किस्म के काम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए जब जुपिटर जाएगा 8वें घर में, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके एम्प्लॉयमेंट, आपकी लर्निंग, वो उसमें देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन है ये।
फिर लियो असेंडेंट के लिए, लियो असेंडेंट सिंह लगन हो गया, तो उसके लिए पांचवा घर और आठवां घर, तो इन दो घरों को जुपिटर रूल करता है और आठवें में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक तरह से ना पर्सनल आपकी नॉलेज, डीप पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपका, चाहे वो एक्चुअल हो या फेक हो, या आप चाहे वो इनर हो या आउटर हो, तो वो डीप एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो अब देखिए पांचवा घर संतान का घर है, तो और बाकी जो आपके ये टैलेंट्स हैं, ये जो आपके चीज़ें हैं, कोई टैरो रीडिंग हुआ या आपकी रेकी और साइकोलॉजिकल मिस्टिक ऐसे काम होते हैं, ये सब जुड़ जाते हैं, तो किसी रीज़न की वजह से जुड़ते हैं। अब उसमें पांचवा घर क्रिएटिविटी तो है ही, बट संतान का भी घर है। अब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, या तो आपको अंदर से अवेकनिंग होती है, या आपके बच्चों के एरिया में कोई आपको प्रॉब्लम होती है और फिर कोई अचीवमेंट होती है, जैसे संतान हो नहीं रही है फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ आपने किया तो, और अचानक से कोई मिरेकल टाइप चीज़ हो जाती है, तो आप समझते हैं कि अब वो दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वो इंसेंटिव बन जाता है आपके लिए कि इसी को स्टडी करते हैं ना, कुछ लोगों का ना और भी लोगों का ना फ़ायदा होगा उससे ना, तो उनको भी वो उसी तरफ आप करते हो, उस चीज़ को प्रमोट करते हो। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन उस एरिया से आपके उसमें आती है। अब इसके अलावा और जो एरियाज़ हो सकते हैं न 5th और 8th के, दे कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू दैट। अब 8वें में छुप के आप काम कर रहे हैं, सीक्रेटली कर रहे हैं, नॉट पब्लिकली। तो आप अपना काम करते जा रहे हैं और अचानक से आपका इंटरेस्ट बन गया, आप पढ़ते जा रहे हैं, कोई एक विद्या है जिसको पढ़ते जा रहे हैं। अब वो 8वें में मैं पढ़ा पढ़ा हुआ, तो वहीं पे एक डेवलप हो जाता है अंदर-अंदर आपके एक, तो वो डेवलप हो जाता है। अब उसका इस्तेमाल फिर आप करोगे कि मैं किसी और का फ़ायदा हो जाए उससे। तो उन चीज़ों को फिर आप प्रमोट करते हो। तो ये लाइफ़ का ट्रांसफ़ॉर्मेशन का एक रीज़न बन जाता है आपके लिए। जुपिटर है, नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा होती है इसमें। किसी भी घर से कनेक्टेड हो, बट नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्योंकि जुपिटर का एक नेचुरल कार्य तत्व है वो। अब वर्गो असेंडेंट के लिए देखिए जुपिटर 4th और 7th इनको रूल करता है। अब 4th आपका होम हो गया, आपका माइंड हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए आपके। तो इस एरिया में इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आप में आती हैं। घर में कैसे ने आपका फैमिली के अंदर कैसा आपका रिलेशनशिप्स चलते हैं, और आपके रिलेशनशिप में कैसे कंपैटिबिलिटी रहती है, और कोई ब्रेक्स होती हैं, इमोशनल ब्रेक्स होती हैं, क्या आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो चीज़ें ड्राइव करते हैं आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब 4th हाउस में है, घर का सुख ही ना भी सही मेंबर्स के साथ, बट फिर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स भी हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का से डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें डिस्प्यूट हो गया, कोई पंगा हुआ, तो वहाँ पे जाके कुछ डिस्पैरिटी हुई, वहाँ पे वो चीज़ इंड्यूस करती है फिर आपको कि उस झगड़े से या किसी तरह से आप निपटे, और फिर आपकी सोच बदल गई। हो सकता है वो रिलेशनशिप भी आपके रिलेशनशिप की वजह से ही ऐसी प्रॉब्लम आती हो। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ इंड्यूसिंग फैक्टर्स। तो जो आपको 7वें घर से या चौथे घर से जो रिलेटेड है, तो अब वो आपको इंड्यूस करें कि आपके लाइफ में कोई स्पिरिचुअल टाइप का ऐसा चेंज आए, सडन चेंज आए, तो वो आता है। अब 8वां घर है, ज़रूरी नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन ही आए, कुछ और भी तो हो सकता है ना।
8वें घर का कोई सडन लॉस भी आपको हो सकता है, सडन गेन भी हो सकता है। अभी प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ एसेट्स है, एसेट्स की डिवीजन होती है चौथे घर के हिसाब से, तो वो आपको एट्थ में पड़ा हुआ है तो आपको मिलती है। तो जो कभी सोची भी ना हो या सोची हो तो चलो उस वक्त में मिलती है। 4 और 8 जुपिटर तो आपको दे रहा है, आराम से दे रहा है, तो ये भी हो सकता है कि यही ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि आपकी ज़िंदगी में यू हैव बीन ट्राइंग फॉर अ हाउस, आपके पास नहीं था, उस मौके पे आपके इनहेरिटेंस के थ्रू और और स्पाउस के इनहेरिटेंस के थ्रू 7 नंबर भी तो इन्वॉल्व है, तो उसके थ्रू आपको मिला और आपकी लाइफ का देखिए बेस ही बदल जाता है। तो जो आपकी कैपेसिटी में नहीं था, सडन आपके पास गेन हुआ और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये सडन चीज़ें, दिस इज हाउ इट इज़ कनेक्टेड। अब इसी तरह और फैक्टर्स भी जुड़ सकते हैं, लैंड जुड़ सकती है, कुछ और चीज़ें जुड़ सकती हैं, बट उन घरों के कार्य तत्व ऐसे जुड़ के तो 8वें घर में पड़ा हुआ है, तो उस किस्म के सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। डजंट ऑलवेज मीन कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जी, सारा 8वां घर है, किसी भी एक चीज़ के सडन चेंजेस को डील करता है, नॉट ओनली ऑकल्ट। तो लिब्रा असेंडेंट के लिए देखो जी, 3 नंबर घर और 6th, 3rd and 6th हाउसेस को आपका जुपिटर डील करता है। तो तीसरा घर देखिए आप, एक तो आपका एफर्ट्स है, आपका करेज है, तो वो आप जो करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और इनर फियर्स को जो ओवरकम करते हैं आप, कोई टैबूज हैं लाइफ में, उनको आप डील करते हैं, वो 3rd हाउस है। अब छठे हाउस में कुछ सर्विस आपकी हो गई, कुछ कंपटीशन हुआ, कमी स्ट्रगल हो गया, तो ये चीज़ें जब जुड़ती हैं 8th हाउस से, अब देखिए या तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी एफर्ट्स जो कि किसी न किसी ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ हो गया, जैसे एनजीओ हो गए, चैरिटी वाले इदारे हो गए, वहाँ के वहाँ काम करने के लिए आपकी एफर्ट्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स दैट एरिया, वहाँ कर रहे हैं। या आपका सिबलिंग्स भी 3rd हाउस है, वो भी उनसे किसी तरह आप जुड़े हुए हैं, तो 8th हाउस में पड़ा हुआ है। तो हॉस्पिटल्स हो गए, एनजीओज हो गए, जहाँ ऐसा कोई मेटाफिजिकल कंटेंट हो, तो वहाँ से आप जुड़ जाते हैं। क्यों? आपकी एफर्ट्स आपको उस तरफ लेके जाती हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कहीं न कहीं सोचते हैं कि अब जो किसी स्पेयर टाइम में जाओ, कहीं पे जाके फ्री में सेवा करते हैं। आप डॉक्टर हैं, तो कहीं किसी मंदिर गुरुद्वारा में शाम को फ्री में लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। उनके साथ जुड़े किसी एनजीओ में विज़िट करते हैं, फॉर पर्टिकुलर टाइम लोगों का फ्री इलाज करते हैं। तो ये इस किस्म की ये सारा चीज़ें हैं, ये जुड़ जाती हैं 8वें घर के साथ। तो अभी किसी के साथ भी, या सिबलिंग्स हों या आपके क्लोज़ सर्कल में, 3rd हाउस क्लोज़ सर्कल वाले आपके लोग हैं, उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप फ्री में जम करते हैं, उनका अगर डॉक्टर हैं तो इलाज करते हैं, या कोई भी सपोर्ट, किसी भी किस्म की सपोर्ट व्हाटएवर यू कैन डू, तो वो आप प्रोवाइड करते हैं। तो उन उन घरों के कार्य तत्वों से आप जो जुपिटर आपको जोड़ देता है वहाँ पे। अब जुपिटर है तो बिनेवलेंट है, तो ऐसे अच्छे ही काम करवाएगा। तो वहाँ पे छठा घर है तो लिटिगेशन और कोई कोई बीमारी या फिर आपका कोई लड़ाई झगड़ा भी है, अगर ऐसा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, अगर आपको यहाँ देखिए सिबलिंग्स का घर है, सिबलिंग्स है, छठा घर है, लड़ाई झगड़ा भी है, और 8वां घर है। ये दो जब चीज़ें जुड़ती हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तो रह जाती है साइड पे। यहाँ पे
कोई झगड़ा आपका ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है लाइफ में कि आपका किसी ना किसी वजह से सिबलिंग्स के किसी के साथ बहुत झगड़ा हो गया, चाहे वो प्रॉपर्टी है, 8वां घर है तो कैन बी इनहेरिटेंस ऑल्सो, उन उसके साथ जुड़ के कोई ऐसा झगड़ा होता है कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, या तो ज़िंदगी भर के लिए अलग हो जाते हो, या दूर-दूर बैठे एकदम नज़दीक हो जाते हो, उसी इश्यू की वजह से। एमिकेबली होता है तो खुश हो जाते हो, और झगड़े से होता है तो एक-दूसरे से दूर हो जाते हो। जुड़ा वही, सिबलिंग्स और आपकी एफर्ट्स और आपकी इनहेरिटेंस और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। कितनी किस्म के ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये पर जुड़ते हैं वो घर, उनके ही जो कार्य तत्व है वही जुड़ते हैं। यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी एग्जांपल्स। बहुत कुछ आप सोच सकते हैं कि क्या-क्या उसमें जुड़ रहा है। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए देखिए, सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस। सेकंड आपकी फैमिली हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, फिफ्थ आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी एजुकेशन है। ये एक तरह से देखिए आप, आपकी 5 नंबर, एक तो क्रिएटिविटी भी है, एक आपकी स्पेकुलेटिव आपकी जो इंटेंट्स हैं, वो भी है। अंदर से आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप स्पेकुलेटिव काम करें, शेयर्स खरीदें, या किसी सट्टे पे पैसा लगाएँ, या कहीं भी कोई ऐसा काम करें जहाँ से आपको सडन गेन्स की पॉसिबिलिटी नज़र आती हो। सेकंड है, फाइनेंस है। तो वो जब 8वां घर में से जुड़ता है, जब 8वें घर में जुपिटर पड़ा हुआ है, तो ये आपको आपको लेकर जाता है कुछ ऐसे इलाज की तरफ, कि चाहे एस्ट्रोलॉजिकली कि मेरे को कोई इलाज बताओ, मैं कौन-सा नग पहनूँ सो दैट ये जो मैं इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे को लाभ मिल जाए, या मेरा पैसा डूब गया, अब मैं कैसे रिकवर करूँ और कौन-सा मैं इलाज करूँ। तो कोई आपको मंत्र वाला टोटका बताएगा, कोई आपको स्पिरिचुअलिज़्म वाला बताएगा, कोई आपको मंत्र बताएगा। तो ये उस साइड में जो ट्रेडिशनल वैदिक साइंस है, जो आपको लेके जाती है कि ये ऐसे इलाज कर सकते हैं। तो उस तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। अभी देखिए, 8वां घर है, 8वां घर है, 5वां आपका आपकी एजुकेशन है, क्रिएटिविटी, अंदर का इंटेंट जो है, तो वो जोड़ता है 8वें घर से। अब 8वें घर से आपको डर भी आते हैं, फ़ियर फ़ियर भी आता है वहाँ से। अब फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी भी आएगा, तो भी आप इलाज ढूँढोगे इसी एरिया में, 8वें घर में है। तो ये यहाँ कैसे आपको जोड़ता है, आपने कभी सोचा भी नहीं हो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ़ में नहीं बिलीव करते इन चीज़ों में, बट जब जब आपके ऊपर ऐसा कुछ न आता है, कुछ प्रॉब्लम आई, तो फिर आप जुड़ जाते हो। तो सेकंड है, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अभी 2 और 5 है, तो मेन एरिया एक आपका, फाइनेंस को छोड़ो, संतान का भी आ जाता है। संतान के न एरिया में आपको न प्रॉब्लम्स अगर हैं, तो इलाज ढूँढते हो जाके आप ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी, मंत्र-तंत्र, जादू-टोना, ये इस एरिया में आप जाके इलाज ढूँढते हो। दिस इज़ हाउ यू गेट कनेक्टेड। या कोई स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, आप मतलब कुछ भी एरिया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ गलत साइड में जा रहे हो, बट उस एरिया में जाके आप ब्लेसिंग्स ढूँढते हो। आप कोई जाप, कोई स्टोन पहनना, कोई ऐसी चीज़ें ढूँढते हो कि इस एरिया में। अब देखिए, वो एरिया फाइनेंस, स्पेकुलेशन, वो भी हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी है, वहाँ कहीं आप फँसे हुए हैं, संतान हो सकती है, पैसा हो सकता है। तो ये सारे काम आपके उस एरिया में होते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए। अब सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए देखिए, जुपिटर फर्स्ट एंड फोर्थ,
फर्स्ट एंड फोर्थ को ओन करता है ये। तो फर्स्ट को देखिए आप हैं, आपकी सोच है, आपका सारा पर्सपेक्टिव है, आपकी खुद की इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें हैं। और फोर्थ फोर्थ आपका घर-बार और आपका सारा होम बेस्ड आपका जो एक बेस है। तो अब देखिए इसमें कोई ऐसी आइडेंटिटी या इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ जाती है। अभी कुछ भी न ऐसा आ जाए आपके लाइफ में, कोई मेजर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ कुछ किसी वजह से कोई आपके साथ हो, सडनली कुछ ज़्यादा बीमार हो गए आप, किसी के काम करने लायक नहीं रहे, या कुछ पार्टली कुछ आपको कोई मेंटल या फिजिकल कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, तो जिसकी वजह से कुछ और आपका फिजिकल ज़्यादा काम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप होम बेस्ड होकर किसी मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल फिलॉसफी या एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ों को एजुकेशन के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हो, और उसको एजुकेट करने को लोगों को अब ऑनलाइन क्लासेस लगा दी आपने, होम बेस्ड है, ऑकल्ट है, और काम है, आप खुद इन्वॉल्व हो गए, तो देखिए ये कैसे और ट्रांसफॉर्मेशन हुई आपकी। तो ये इस किस्म के काम है, या फॉरेन लैंड में चले गए आप, वहाँ पे आप जाके ये काम कोई आपने शुरू किया, या आइसोलेशन में कहीं चले जाते हैं, तो ये मेजर किसी इंसिडेंट की वजह से आपके साथ जो हो, तो आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। 8वां घर है तो एक्सीडेंटल भी चीज़ हो सकता है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकती है, जो आपको चौथे घर के हिसाब-किताब में लेके जाए। आइसोलेशन में रेज़िडेंस आपका हो जाए कि मेरे को ज़्यादा इधर-उधर नहीं घूमना है, अच्छा आराम से एक जगह बैठना है। चाहे वो फिर आश्रम में आप घर बना लें या घर में आश्रम बना लें। तो इस किस्म के चेंजेज़ आपके उसमें आ सकते हैं। और ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ सकती है, कोई होम बेस्ड है, होम इन्वॉल्वड है, चौथा घर इन्वॉल्वड है, कोई बच्चों के लिए या किसी वृद्ध के लिए या किसी के लिए, उनके लिए ओल्ड एज होम से आप किसी न किसी तरह कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पास धन ज़्यादा है, आप धन वहाँ पे लगाते हैं, या किसी न किसी तरह से आप वहाँ पे उसकी ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो देयर आर सम इंसिडेंट्स इन लाइफ जो आपको ड्रॉ करते हैं उस तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। ये है क्योंकि चौथा घर वहाँ पे इन्वॉल्व है, 8th में बैठा, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो उस तरफ इन्वॉल्व हो जाती है। सब्जेक्ट आप हो या सब्जेक्ट कोई और हो, आप कर रहे हैं या करने में मदद कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए आप देखिए थर्ड और ट्वेल्थ, अब ये दो घरों को जुपिटर ओन करता है। तो अब देखिए थर्ड हाउस भी एक जैसे आपकी एफर्ट्स हैं लाइफ की, कि किस तरफ को आपकी एफर्ट्स जा रही हैं, और किस किस्म का रिजल्ट आपको मिलता है, किस किस्म की कम्युनिकेशन आपके साथ जुड़ी हुई है। तो कोई आप राइटिंग स्किल्स हैं, कोई आपके पास स्टडिंग मिस्टिकल नॉलेज है, वो सारा कर रहे हैं, तो उसको कम्युनिकेट करते हैं आप। अभी ट्वेल्थ हाउस वही आ जाता है आपका, मोक्षा त्रिकोण का घर है, आइसोलेशन हो गई, सीक्रेट आपके नॉलेज हो गई, या बीमारी से कनेक्टेड भी हो गया, तो वो उस किस्म की जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, मेडिटेशन टाइप के काम है, या फॉरेन कल्चर है, तो उसमें आपकी डीप इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, अभी किसी भी वजह से हो। तो आपकी अभी सपोज़
कुछ इंसिडेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सडन चीज़ें ही होती हैं। तो अचानक से आपने सोचा कि मेरे पास अभी नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है और किसी और ग्रंथों की नॉलेज है, तो उससे रिलेटेड कोई काम करूँ। आपके हाथ में कोई अभी कोई लैंग्वेज है आपके पास, एडिशनल नॉलेज। आप सोचते हो कि लो, किसी ऐसे ग्रंथ को मैं, आप फ्रेंच जानते हो तो फ्रेंच में मैंने ट्रांसलेशन कर दिया, या अभी ऐसे कोई ई बुक मैंने बनाकर डाल दी वेब पे। अब वो आपने रिटर्न क्रिएटिविटी की, बट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और चैरिटी के लिए। तो ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है इन द लाइन ऑफ मेटाफिजिक्स में, कोई भी आपने बुक लिखी और कम्युनिकेशन थर्ड हाउस जुड़ता है, लिखा और कम्युनिकेट किया और ऑकल्ट वो एरिया आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब ये कैसे कैसे चीज़ें जुड़ती हैं, देयर कैन बी 100 मोर कॉम्बिनेशंस। थर्ड हाउस से रिलेटेड है, आप टूरिज्म से रिलेटेड है, आप इस किस्म का टूरिज्म का काम करते हो। आपने एक टूरिस्ट बस लगा दी जो आपको चार धाम घुमा के लेके आती है। अब ये सारा रिलेशन बन जाता है। तो ये इस किस्म से चीज़ें जुड़ती हैं, जो चेंजेस आपकी लाइफ में आप आते हो, एक काम करते हो और वो चेंज आता है, आपके इनर चेंज आपके लाइफ में आता है, तब वो आप काम उस पीरियड में करते हो। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए आप देखिए सेकंड हाउस और 11th। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग होता है कि सेकंड वेल्थ का आपका घर है और 11th आपका सोशल सर्कल है। तो आपका किसी न किसी सडन राइज और फॉल इन वेल्थ जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो। अब 11th है, लाभ है, लॉस भी, ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर नीचे कुछ भी जाता है। तो ऊपर नीचे कम और ज़्यादा तो आपकी सोच है कि मेरे को जो चाहिए था उससे कम मिला है या ज़्यादा मिला है सोशल गेन्स की कैटेगरी में हम उसको लेके आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आके स्पिरिचुअलिज्म आप देखिए कि उस चीज़ को आप बेस बनाते हैं अपने सोशल सर्कल में। सेकंड है, सेकंड हाउस, एक तो वेल्थ तो है ही, आपकी वाणी भी है। तो आप किसी न किसी तरह अपनी वाणी का उपयोग करते हो सोशल सर्कल में। आप कहीं वचन देते हो किसी को और प्रवचन देते हो, ऐसे ऐसे काम भी कर सकते हो। फैमिली वेल्थ है, फैमिली वेल्थ से आप सोशल सर्कल में कोई ऐसा सर्कल बनाते हो जहाँ कुछ ना कुछ इस किस्म का काम करते हो, किसी चीज़ की टीचिंग करते हो। चाहे चाहे कोई कम्युनिकेशन का काम हो और वेल्थ से रिलेटेड कोई टीचिंग देनी हो कि हाउ टू मेक एक्स्ट्रा वेल्थ। ठीक है, आपने उस चीज़ के ऊपर ही एक वीडियो बनाई और अपने सोशल सर्कल में डाली। तो ये आपकी एफर्ट्स रही उस एरिया में जाने के लिए, ये अलग से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ आ गई। तो भी 8वां घर है सडन काम करवाने का, तो ये सडन चेंज आप में आया और एक लोगों को सोशल सर्कल में लोगों को बताने के लिए, पब्लिकली लोगों को न बताने के लिए कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप में आती है। तो उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल सेक्टर को स्पिरिचुअल से जोड़ नहीं सकते हैं। वेल्थ बताने का तरीका भी आप बता रहे हैं, तो और स्पिरिचुअल कंटेंट भी उसमें आप जोड़ते हैं कि होगा तो सही ये एफर्ट्स डालोगे तो ऐसा होगा, बट ओनली अगर आपका लक साथ देगा। तो अलग अलग से कॉन्टेक्स्ट बन सकते हैं, पर बेसिकली आपका जो सेकंड हाउस है आपकी वेल्थ क्रिएशन है और सोशल आपके जो सर्कल है, वहाँ उन घरों से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन आप या और कोई भी काम आप करते हैं।
पाइसिस असेंडेंट के लिए देखिए फर्स्ट एंड टेंथ, फर्स्ट एंड टेंथ दो हाउसेज को ओन करता है जुपिटर, और बैठता जाकर 8वें स्थान में। एक तो फर्स्ट में वही जो फर्स्ट में बैठा हो, तो फर्स्ट हाउस आपका इन्वॉल्व हो गया, तो एक आपकी ना सोल की बड़ी एवोल्यूशन होती है यहाँ पे। फर्स्ट हाउस कनेक्टेड होता है, एट्थ में जाकर बैठता है, तो धीरे 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 आपकी सोल की एवोल्यूशन होती है। जो ड्यूटीज, कार्मिक ड्यूटीज बोलो या कोई और ड्यूटीज बोलो, जो इंसान को एक तो धर्म अच्छी तरह से समझ आता है कि आपकी हैं क्या ड्यूटीज, लाइफ जैसे चल रही है, स्टेजेस में लाइफ चलती है, तो उसी तरह से आप इवॉल्व करते हैं। बट ड्यूटीज का जो सेंस है वो आपका बहुत पक्का रहता है। और फिर 10th हाउस से है करियर से रिलेटेड, आपका करियर ही उस तरफ चला जाता है, या पार्टली या फुली। जैसे स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई, स्पिरिचुअल आपने लोगों को सिखाना हो गया, योगा हो गया, रेकी हो गई, इस किस्म के काम आप लोगों को सिखाते हैं और अपने करियर में जोड़ते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं उससे। तो मेडिटेशन कोच बन गए आप, वैदिक एस्ट्रोलॉजर बन गए, तो ये सारे काम करते करते आप प्रोफेशन और अपनी खुद की एवोल्यूशन, अब ये सडन चेंज ऐसा आ जाता है कि किसी स्टेज पे नॉलेज तो आपको बहुत पुरानी है, पर स्टार्ट आपने अब किया जब टाइम आया एवोल्यूशन का, जब उसकी आपको वक्त आया, तब आप जाके उससे जुड़े। तो ये देखिए कि सारे के सारे 12 असेंडेंट्स में किस तरह से कैसे कैसे लाइफ के किस एरिया में जाके आपके ट्रांसफॉर्मेशन आती है व्हेन जुपिटर इज इन 8th हाउस। होप यू विल बी एबल टू लिंक, और अपने अपने एक्सपीरियंसेस आपके अगर जुपिटर 8th में होने से कुछ है आपके पास, तो कमेंट में शेयर करिए, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट वीडियोस आपके पास टाइम पे पहुंचती हैं। थैंक यू।